रांची जिला में उत्पाद परिवहन शुल्क में वृद्धि को लेकर आज जो शराब विक्रेता है उन्होंने आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने जो प्रतिस्पर्धा बढ़ी है उसको लेकर अपनी जानकारी दी। आपको बता दें कि लगातार जिस तरह से परिवहन शुल्क जो बढ़ाया गया उससे कहीं ना कहीं जो शुल्क है दारू का उसका बढ़ने की आशंका है, और जो आसपास के जो जिला है वहाँ पर ये शुल्क कम होगा और इससे कारण जो है सो रांची के जो विक्रेता है उनको नुकसान होगा, और इसी को लेकर इन्होंने अपनी आपत्ति दर्ज कराई। मौके पर क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते करके दिया गया। इसमें हम लोग को 40% रांची जिला में एवं उस कोटा के अनुरूप बढ़ा के दिया गया है, जिसको हम लोग चलाने में असमर्था जाहिर हो रही है, दिक्कत हो रही है, ज़्यादा ही परेशानी हो रही है। पूंजी का अभाव होने के कारण हम लोग बहुत ज़्यादा व्यवसायी चल नहीं पा रहे हैं, आगे दुकान चला नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से आज हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाना पड़ा। बाकी आप अनुराग। देखिए, हमारा जो सबसे बड़ा पॉइंट है कि जो हमारा कोटा डिसाइड किया गया और जो कोटा फाइनलाइज किया गया वो बाकी ज़िलों के अपेक्षा रांची ज़िला में ज़्यादा उसको करके हम लोग को दिया गया, जो ये अचीवेबल नहीं है। तो बात आती है कि आप बोलिएगा कि मार्च में छोड़ने का बात था, आप छोड़ सकते थे, दुकान आप सरेंडर कर सकते थे। जितना हमारे पास, हम सरकार से यही अनुरोध करते हैं कि आप पूरे दुकान में जाके एक सर्वे करा लें और देख लें कि हमारे दुकानों में जितना स्टॉक पड़ा है, जो ओवरलैप्ड है, वो हम करते क्या अगर रिन्यूअल नहीं कराते तो। ये हमारी मजबूरी थी कि हमें रिन्यूअल कराना पड़ा। अजय अंकल, अब आगे आप बस। हम लोग एक दो बार मीटिंग भी किए सेक्रेटरी साहब से, माननीय सेक्रेटरी साहब और कमिश्नर साहब से। तो उन लोगों का कहना है कि भाई जो टेंडर कंडीशन है उसमें हर एक साल 10% की बढ़ोतरी की जाएगी। हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कम से कम 10% जो अप्रैल से बढ़ेगा उसको ना बढ़ाया जाए, उससे भी कुछ राहत रिटेलरों को मिलेगी। तो हम लोग का जो स्थिति है आज के दिन में है, आप जाके दुकान में देखेंगे आप तो करोड़ों का स्टॉक पड़ा हुआ है जो कि हम लोग बेच नहीं पा रहे हैं। कहीं ना कहीं हम लोग का डिमांड ये है कि पूरा डिपार्टमेंट जो है एक समीक्षा बनाए, कमेटी बनाए, सब पूरे राज्य की समीक्षा की जाए, और जहाँ पे कोटा रीडिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, जहाँ पे कोटा हो सकता है कहीं कम फिक्स किया गया उसको बढ़ा, रांची का कोटा उधर ट्रांसफर किया जाए, और 10% जो अभी बढ़ाने की बात हो रही है वो नहीं बढ़ाया जाए। उससे बहुत सारा राहत हम लोग रिटेलरों को मिलेगा। सबसे बड़ा डिमांड हम लोग का यही है। और अभी हम लोग आपको एक लिस्ट भी प्रोवाइड करेंगे कि रांची के जितने शराब व्यापारी हैं, जो खुदरा व्यापारी दुकान चलाने वाले हैं, वो इतने बेबस हैं कि वो 25 तारीख तक भी अपना जो शुल्क है वो हम जमा नहीं कर पा रहे हैं, और बहुत ही कष्टदायक सिचुएशन चल रही है जिससे हम लोग ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं। आपको लिस्ट प्रोवाइड करा दिया जाएगा जिसमें जितनी सारी दुकानें हैं जो अभी तक 25 तारीख को हमारा टाइम होता है जमा करने का शुल्क, वो अभी तक दुकानों ने जमा नहीं कर पाए। करीब 11 करोड़ रुपया बाकी था रांची जिला का, केवल बता रहे हैं आपको। ये बाकी जिला का तो डिटेल मेरे पास नहीं है, और उस पर पर डे 1% इंटरेस्ट लगता है। अगर 1 करोड़ बाकी है आपका तो 1% पर डे के हिसाब से 1 लाख रुपया के हिसाब से पर डे लगेगा। तो कोई शौक से तो कोई इंटरेस्ट देता नहीं है, कहीं ना कहीं सभी की मजबूरी है जो कि कर नहीं पा रहे हैं, तो लक्ष्य पूरा नहीं होने के कारण ये सारा प्रॉब्लम आ रहा है। तो हम लोग का तो ये अनुरोध है कि इसको फिर से समीक्षा की जाए। आप लोग मंथली के हिसाब से हटा के इसको क्वार्टरली करना चाह रहे हैं? नहीं, अभी तो लास्ट पॉइंट है जो कि बाद में जब अप्रैल से हो तो क्वार्टरली कोटा का कुछ कर दिया जाए, सो दैट कि ये पहले तो डिमांड है कि 10% बढ़ाया नहीं जाए। 10% अगर बढ़ा दिए तो क्वार्टरली भी की जाए तो सेम पोजीशन आ जाएगा। मार्च के महीने में इतना जब शराब खपत हुआ फिर भी आप लोग स्टॉक में मार्च में कहाँ खपत हुआ? आप लोग देखते हैं कि होली में सेल आ गया 2 दिन का। आपको जो बोलना चाह रही है यही बोलना चाह रहे हैं ना। होली में 2 दिन के बाद तीसरा दिन चौथा दिन कितना सेल आ रहा है वो भी देखना होगा ना। ये क्या होता है जो केवल निकालने के लिए 2 दिन में इतना का शराब बिक गया, वो सब बेकार की बातें होती है। आप 2 दिन ज्यादा सेल हो गया फिर 4 दिन सेल वैसे ही बढ़ाओ तो एवरेज आपका निकालेंगे तो बराबर हो जाता है। आप जब मंथली में आएंगे तो इसी महीने में हमें रामनवमी का जो वो था, दुर्गा पूजा का जो ये मतलब जो 9 दिन, फिर आपका छठ हो जाता है, तो उस समय सेल हमारी हाफ से भी हाफ ड्रॉप हो जाती है। तो 40% सेल ड्रॉप कर जाता है। 40% सेल ड्रॉप हो जाती है। तो ये क्या है कि ये एक एवरेज जो है, एवरेज आपको वही आता है जो आपको रेगुलर डेज में आ रहा है। इसमें कोई शराब बिकी तो बाकी दिन में वो एवरेज हो जाती है।
और कोई प्रश्न है तो पूछिए। कितना स्टॉक पड़ा हुआ है आपके पास? सारे दुकान करीबन करोड़ों का स्टॉक सबके दुकान में आज तक पड़ा हुआ है। एवरेज आप देखेंगे तो 1 से 1.5 करोड़ का पर दुकान में स्टॉक पड़ा हुआ है। अच्छा, रखने का भी जगह नहीं और है अभी आप मार्च का लोगों को। कोटा उठाना बाकी है, मार्च का भी लगा भी देना 31 तक कैसे? मार्च का कोटा उठाना बाकी है। उसके बाद सरकार आपकी मांग क्या है, मांग को स्पष्ट करें। एक लोग बताइए, जो भी बताइए, बताइए। पूरा मांग बताइए, खुद बताओ। हमारी सरकार से सिर्फ और सिर्फ एक मांग, जो सबसे सुनिश्चित मांग है, कि ये जो हमारा जो कोटा बढ़ाया जा रहा है 10% 1 अप्रैल से, उसको ना बढ़ाएं। हम ऑलरेडी इतने स्ट्रेस में हैं, हम सब व्यवसायी, कि जो पुराना कोटा है वही नहीं हम पूरा कर पा रहे, तो 10% की वृद्धि हो जाएगी, तो उसके आगे हम लोग नहीं सर्वाइव कर पाएंगे। तो सरकार पूछेगी कि आपने रिन्यूअल क्यों कराया, मार्च में आप छोड़ सकते थे दुकान। तो जो ओवरलैप स्टॉक है हमारे पास 1.5-2 करोड़ का, जब दुकानों में जो स्टॉक है, वो स्टॉक हम लेके जाएंगे कहाँ? अगर 31 तारीख को हमारी दुकान हम सरेंडर करते हैं, तो वो स्टॉक हम घर पे लेके जा सकते नहीं है, कहीं हम रोड के किनारे इसको रख नहीं सकते हैं। ये सारा ड्यूटी पेड स्टॉक है, तो इसी मजबूरी में हमें रिन्यूअल कराना पड़ा। अगर सरकार आपकी मांग नहीं मानती है तब आप क्या करेंगे? आगे जब तक फिर होगा, जब तक सर्वाइवल का मोड रहेगा तब तक सर्वाइव करेंगे, फिर नहीं तो दुकानें बंद कर देंगे। देखिए, दुकानें सरेंडर होने की स्थिति में है। पूरा झारखंड में जो स्थिति है उस दुकानों के सरेंडर होने की स्थिति है। जो ये कोटा का सिस्टम बनाया गया है वो पर डे हर बार बढ़ता जा रहा है। आप लिस्ट उठा के देखिए, जो दिसंबर में था उससे बढ़कर जनवरी में हुआ, जनवरी से बढ़कर फरवरी में हुआ, फरवरी से बढ़कर मार्च में हुआ। तो आखिर हम लोग कहाँ से लाके उस पैसे को पूरा करें? कितने परसेंट प्रभावित हो रहे हैं इससे? रांची जिला में तो 100% व्यवसाय प्रभावित है। हम लोग रांची जिला का बेसिकली बात करेंगे तो यहाँ पर तो 100% व्यवसाय प्रभावित है। हम लोग को राहत देते हुए 1 घंटा बढ़ा दिया गया था, 10 मई से लेकर इससे क्या फर्क पड़ता है? ये सब आई वॉश है, ये आई वॉश है। 10 से 11 से क्या फर्क पड़ता है? जिसको ये तो पहले बाहर वालों को फ्री वो हो रहा था, रिटेल उससे 10 से 11 से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। पहले सेल अगर बढ़ता तो हम लोग का कोटा क्यों पेंडिंग रहता? बेसिकली बात है जो हम लोग नहीं उठा कर पा रहे हैं, सेल के नहीं रहने पर नहीं कर पा रहे हैं ना। आज हम लोग दर्द में हैं तब तो यहाँ पर बैठे हैं। और लिस्ट सरकार के द्वारा दिया गया है, हम लोग आप प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, सरकार के द्वारा लिस्ट दिया गया, उन्हीं का विभाग का लिस्ट है। जो लिस्ट दिया जा रहा है आपको, ये विभाग का लिस्ट है कि इतने लोगों ने अपना कोटा पूरा नहीं किया। बोलो, तो जब दिया तो उस समय जो कोटा निर्धारण हुआ तो हमने ना दुकान उस समय, क्योंकि 3 साल के बाद प्राइवेट आ रहा था, तो हम लोग उस उम्मीद से लिए कि सेल पहले सोचता बढ़ के 3 साल से हम लोग ट्रेड में नहीं थे। हम लोग को ये था कि डिपार्टमेंट ने जो कोटा फिक्स किया है, कहीं ना कहीं सेल के हिसाब से ही अनुरूप उन्होंने फिक्स किया होगा, तभी इतना MGR को बढ़ाया गया है। लेकिन चलाने के बाद वास्तुस्थिति ये है कि जो निर्धारण डिपार्टमेंट ने किया वो कहीं से भी अचीवेबल नहीं है। आज के दिन में हर एक दुकान में कम से कम करोड़ों का स्टॉक पड़ा हुआ है, जिसकी बिक्री हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। और इसकी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो 25 तारीख को, हर एक 25 तारीख को हम लोग को ड्यूटी जमा करना पड़ता है। अगर नहीं जमा करते हैं तो 1% पर डे के हिसाब से इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। मार्च की बता रहे हैं आपको, मार्च में 25 तारीख को 11 करोड़ रांची जिला का बकाया रहा। पर डे 1 लाख देने का, इंटरेस्ट देने का किसी को तो इंटरेस्ट नहीं है, शौक भी नहीं है। तो जिसके कारण फलस्वरूप क्या हो रहा है कि अब वो अगर ETD जमा नहीं हुआ तो जो मार्च महीने का कोटा वो भी नहीं उठा पाएंगे, उससे राजस्व का ही नुकसान होगा, प्लस रिटेलर तो मरेगा ही मरेगा। तो हम लोग का जो डिमांड है, जो नेक्स्ट ईयर 10% बढ़ाने की बात हो रही है, वो ना बढ़ाया जाए। प्लस पूरे राज्य के कोटा को समीक्षा एक बार करें कि अगर कहीं पे किसी जिला में कोटा निर्धारण कम हुआ है और सेल ज्यादा है, तो जहां पे सेल कम है उसका कोटा को रीडिस्ट्रीब्यूट करके रांची के रिटेलरों को कम से कम राहत दिया जाए। पहला पॉइंट तो हम लोग का सबसे बड़ा डिमांड यही है। दूसरा डिमांड इसमें क्या है कि जब कोटा निर्धारण हुआ तो पहले क्या था, सरकारी जब चल रही थी तो जितने बार हैं रांची जिला में 90 बार है, उनका कोटा भी चूंकि दुकानों से परचेज करते थे उस समय। अब क्या है कि डायरेक्टली DSBCL से बार वाले परचेज करते हैं, उनका कोटा भी रिटेल में ही मर्ज कर दिया गया है। उसको भी जो कोटा फिक्स हुआ बार वाला उसको हटाना चाहिए, उससे भी कुछ राहत आएगी। तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि समीक्षा करने की चीजें, जो डिपार्टमेंट ने कमेटी बनाया है, पूरे राज्य की समीक्षा करे, खासकर रांची जिला को कम से कम ज्यादा उसको फोकस करे कि कैसे आगे सुचारू ढंग से रांची जिला के लोग सर्वाइव करें और चलाएं।
ठीक है, इसके अलावा आपको कुछ पूछना तो बताइए। अभी कितना कोटा दिया गया है और कितना मतलब अलग 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 हर एक दुकान के MGR अलग अलग सबसे है। ज्यादा कहाँ है और सबसे कम कहाँ है और मैक्सिमम क्या मार्जिन है मैंने मार्जिन तो 10% का ही है। वो मैंने रीचमेंट का मार्जिन कितना है, मतलब कितना आप लोग फुलफिल कर पा रहे हैं? कैंटीन वाला बता नहीं नहीं, दूसरा चीज पूछ रहा है। कैंटीन अगर वाला। देखिए तो अप्रोक्सीमेटली 60 to 70% का MGR का हम लोग अचीव कर लेते हैं। 12.5 लिखा हुआ था ना, 10% मार्जिन मिल रहा है। मार्जिन तो 12% लिखा हुआ है, लेकिन एक्चुअली 10% 10% आता है। मार्जिन में मार्जिन का तो अलग चीज है। हाँ। दूसरा क्या है कि कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे नहीं है, कोई भी पुलिस या फोर्स जो है, आपके आदमियों की बहुत कमी है डिपार्टमेंट में। प्रॉपर रेट नहीं होने के कारण बाहर से भी शराब, अवैध शराब की बिक्री बहुत ज्यादा है, जिसको कंट्रोल हम लोग नहीं कर पाते, कोई नहीं कर पाता। गाड़ी नहीं है, कुछ नहीं है, जीप में 2-3 जीप है जिससे लोग घूमते रहते हैं, उससे कोई फायदा नहीं होता है। डुप्लीकेट शराब पीने के कारण भी आप लोग का वो तो बाधित होता ही है हो रहा है, माल आ रहा है। वो माल तो आता ही है। ये कितना % मार्केट का होगा डुप्लीकेट का? अब ये तो नहीं, हम लोग का डाटा तो नहीं उतना मेरे पास। आपको भी आगरा को सुनता है क्या विभाग कहीं, जैसे कि सिद्धू कानून एक बैंक्वेट हॉल है उसमें पकड़ाया करीब 170 बोतल। कहीं ना कहीं रेट को तो पकड़ते ही हैं लोग, ऐसा नहीं कि नहीं पकड़ते, लेकिन जो प्रॉपर रेट होना चाहिए, अगर पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर रहे, गाड़ियों की व्यवस्था हो, आदमी सिपाही लोग की भर्ती की जाए, दरोगा लोग बढ़ाया जाए, तो कुछ ना कुछ इम्पैक्ट तो उसका आएगा ही सेल पे। मतलब आपका कहना दारू बेचने वाले सिपाही के बाहर ही हो? नहीं, सिपाही नहीं, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब रेट की व्यवस्था हो प्रॉपर। अभी आदमी भी कम है ना, दरोगा लिमिटेड दरोगा है, लिमिटेड सिपाही लोग हैं, तो अपॉइंटमेंट तो करना ही पड़ेगा। पूरा जिला में 3 सिपाही है केवल, इतने बड़े जिला में, जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू दे रहा है पूरे राज्य का। जो डुप्लीकेटिंग करता है उसको रेड मारने के लिए अब बाहर से शराब आ रहा है, जंगल में शराब बन रहा है, तो बिना फोर्स के तो नहीं कर सकते आप। इससे प्रभावित होता है सरकारी दुकान में ना, हम लोग की सेल हो नहीं पाती है, सस्ते दरों में मिल जाती है बाहर में डुप्लीकेट दारू। सेम ब्रांड लोग केप पढ़ते ही होंगे पेपर में, आप लोग केप वगैरह अपना बना के डुप्लीकेट दारू बना के सेल कर रहे हैं। जो शराब पीते हैं उन्हें सिर्फ शराब चाहिए, डुप्लीकेट और ओरिजिनल से कोई मतलब होता नहीं है। इस तरह का क्या कहना है? ये तो आपका सोच है। नहीं, पैसा आप किसका दे रहे देखिए, हैं? ये होता है कि वहाँ से मतलब होता है, लेकिन सस्ते में मिल जाता है तो लगता है कि सस्ता मिल रहा है तो यहीं से ले रहे हैं। अल्टीमेटली तो कुछ का जो कैंटीन की शराब आती है ना, जो जिसमें फॉर मिलिट्री लिखा रहता है, वो सारा 90% डुप्लीकेट होता है। ये पब्लिक समझता नहीं है, बोलता है कैंटीन का सामान है, सस्ता में दे रहा है, ले लेते हैं, लेकिन वो कैंटीन का भी नहीं होता है। वो होता है 2 नंबर, उसमें लिखा रहता है वो कैंटीन सप्लाई होता है। ठीक है सर, हो गया, थैंक यू। आगे